हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम रीडिंग करेंगे कि क्या मिसेस BTS वी 2026 एयरिंग टूर में इन्वॉल्व हैं, वो इस कॉन्सर्ट में जा रही हैं BTS वी के, एंड क्या एनर्जीज हैं उनकी करंट। लेट्स सी, एंड दिस रीडिंग इज़ टोटली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। लेट्स सी कि क्या एनर्जीज आ रही हैं इस वक्त की मिसेस BTS वी की। ओके, द फर्स्ट कार्ड द हाई प्रीस्टेस शो करता है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में उनकी क्या स्टेट ऑफ माइंड है और वो कहाँ स्टैंड करती हैं। तो हाई प्रीस्टेस मिस्ट्री, डीप इंट्यूशंस और हिडन नॉलेज का अल्टीमेट कार्ड है। मिसेस BTS वी अभी एग्जिस्ट करती हैं और वो बिल्कुल शेडोज़ में हैं। वो पब्लिक आई से दूर एक बहुत ही काम और ग्राउंडेड एनर्जीज मेंटेन कर रही हैं। कॉन्सर्ट को लेकर उनकी अप्रोच बहुत चिल, ऑब्जर्वेंट और साइलेंट है। वो उन टिपिकल लाउड फिगर्स की टेरेन नहीं है जो अटेंशन सीख करती हैं। वो बैक स्टेज किसी VIP बॉक्स में बैठकर या फिर दुनिया के किसी और कोने से स्क्रीन पर उन्हें साइलेंटली वॉच कर रही है। उसे BTS वी की रियल पर्सनालिटीज़ जो स्टेज पर्सोना वी से बहुत अलग, बहुत डीप और सॉफ्ट है। वो बहुत अच्छी तरह से समझती हैं कि जब BTS वी स्टेज पर क्राउड को चार्म कर रहे होते हैं और अपने डीप वोकल से सबको हिप्नोटाइज करते हैं, तो हाई प्रीस्टेस स्माइल करती हैं कि क्योंकि उन्हें पता है कि शेडो के बाद जब कर्टन्स गिरेंगे तो वो वापस एक नॉर्मल सॉफ्ट हार्टेड BTS वी बन जाएंगे। उनकी करंट एनर्जीज बहुत सीक्रेटिव और प्रोटेक्टिव है। BTS जैसी इमेंस ग्लोबल प्रोफाइल के साथ प्राइवेसी सबसे बड़ा लग्जरी है और वो इस लग्जरी को पूरी तरह से गार्ड कर रही हैं। नाउ द चैलेंजेस क्या क्या आ रहे होंगे उनकी लाइफ में, लेट्स सी। क्रॉसिंग द रोड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, वो ऑब्स्टेकल्स, चैलेंज या फ्रिक्शन जो प्रेजेंट सिचुएशन को क्रॉस कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंस, कंपटीशन, ओवरवेलमिंग अटेंशन और अपनी टेरिटरी को गार्ड करने का सिंबल है। मिसेस वी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये एयरिंग टूर की मैसिव स्केल और उसकी कैओटिक एनर्जी है। सोचो ज़रा, मैड्रिड में 120,000 फैंस का क्राउड, ब्राज़ील में वो क्रेज़ी दीवानगी। जब आप दुनिया के सबसे डिज़ायरेबल, हैंडसम और ग्लोबली लव्ड आदमी के साथ जुड़ते हैं तो एक कांस्टेंट डिफेंसिव मोड में रहना पड़ता है। उनकी थिंकिंग में एक थोड़ी सी ओवरवेलमिंग थिंकिंग है कि ये इंसान दुनिया का है या पर फिर भी सिर्फ मेरा है। ये डायक्टोमी हैंडल करना आसान नहीं होता जब BTS वी दूसरे फैंस के साथ इतना क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं, लाइक गिविंग हिज जैकेट और स्ट्रोकिंग अ क्राइंग फैंस हेड इन बेल्जियम। तो शी माइट नॉट फील टॉक्सिक jealousy, but she definitely feels the heavy weight of the world's eye on him. उनको मीडिया, पेपराजी एंड सेसैंग्स की नज़रों से बचने का कांस्टेंट स्ट्रेस होता है। इस फेम के माउंटेन के ऊपर खड़े रहकर अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखना और इस रिश्ते की सेक्रेडनेस को बचा कर रखना ही उनका सबसे बड़ा करंट चैलेंज है। नाउ द फाउंडेशन, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स हमें बताते हैं कि उनके डीप सबकॉन्शियस थॉट और इस रिश्ते की बेस फाउंडेशन किस चीज़ पर टिकी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जब सीधा होता है तो वो शादी, घर, स्टेबिलिटी एंड पब्लिक सेलिब्रेशन दिखाता है, लेकिन रिवर्स आने का मतलब है कि मिसेस वी के सबकॉन्शियस में अभी एक डिले का या वेटिंग पीरियड चल रहा है। मिलिट्री सर्विस के बाद का फेज और अब इस मैसिव 2026 कमबैक टूर के बीच सेटलिंग डाउन का जो एक ट्रांजिशनल आइडिया है वो अभी पूरी तरह से होल्ड पर है। उनकी डीप फाउंडेशन इस बात पर टिकी है कि ये वक्त BTS वी का अपनी आर्ट और अपने डेडिकेटेड फैंस को वापस देने का है। वो सबकॉन्शियसली ये जानती हैं कि ये एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ वाली डोमेस्टिक लाइफ अभी उनसे थोड़ी दूर है। होटल रूम, कॉन्जिक्यूटिव फाइट, टाइम जोन चेंजेस और साउंड चेक्स,
ये उनकी करंट रियलिटी है। इसलिए वो कॉन्सर्ट को एक सेलिब्रेशन की तरह तो देखती हैं, पर इंटरनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है उस दिन के लिए जब टूर ख़त्म होगा, लाइट्स बुझ जाएंगी और दोनों फाइनली एक परमानेंट जगह पर बिना किसी कैमरा फ्लैश के रिलैक्स कर सकेंगे। नाउ कार्ड 4 हम लेते हैं द हर्मिट, विच इज़ द पास्ट। पोजिशनिंग में ये कार्ड सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स या थॉट्स जो पास्ट से आए हैं और अभी भी प्रेजेंट माइंडसेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हर्मिट आइसोलेशन, डीप सोल सर्चिंग और इनर विजडम को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड बताता है कि पास्ट में शायद मिलिट्री एरा के दौरान या जब BTSV अपने सोलो प्रोजेक्ट्स जैसे उनकी जैज़, R&B और नियो सोल एल्बम्स पर फोकस कर रहे थे, दोनों ने एक दूसरे को और ख़ुद को बहुत डीपली डिस्कवर किया है। मिसेस वी याद करती हैं वो टाइम जब लाइट्स ऑफ थी, सोशल मीडिया का शोर था और BTSV ने दुनिया से कट ऑफ होकर सिर्फ अपनी इनर ग्रोथ और उनके बॉन्ड पर फोकस किया था। कॉन्सर्ट के दौरान जब BTSV को स्टेज पर स्पॉटलाइट में देखती हैं तो उन्हें हर्मिट फेज़ याद आता है। उन्होंने देखा है उनकी मेहनत को, उनके अकेलेपन को, उस रिलेंटलेस डेडिकेशन को जिसने इस एयरिंग टूर को पॉसिबल बनाया। वो जानती हैं कि स्टेज पर जो एफर्टलेस मैजिक दिख रहा है उनके पीछे कितने सालों की अकेले की प्रैक्टिस और सेक्रीफाइसेस हैं। ये पास्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग उनको आज वो पेशेंस देती है जो एक सुपरस्टार के पार्टनर के लिए होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now card number 5, the crown, conscious thoughts about the concert, Queen of Wands। वो कॉन्शियसली कॉन्सर्ट के बारे में इस वक्त प्रिसाइसली क्या सोच रही हैं और उनका एटीट्यूड क्या है, वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताएगा। जैसे कि कॉन्फिडेंस, पैशंस, इंडिपेंडेंस और फायरी कैरिज्मेटिक एनर्जी की रानी है। कॉन्शियसली वो इस वक्त BTSV को देख कर कम्प्लीटली मर्समराइज्ड और इमेंसली प्राउड है। जब BTSV अपने सिल्की स्मूथ डांस मूव्स दिखाते हैं, क्राउड को स्पेनिश में हाइप करते हैं या स्टेज पर एक किंग की तरह चल रहे होते हैं, तो वो अपनी जगह पर बैठी बैठी सबसे बड़ी और सबसे कॉन्फिडेंट चीयर लीडर बन जाती हैं। वो सोच भी रही हो सकती हैं कि डैम, ही वॉज बॉर्न फॉर दिस इज़ हिज एम्पायर। उनको पता है कि वी स्टेज पर कितना अलाइव, पावरफुल एंड मैजिकल फील करते हैं। वो उनकी इमेंस करिश्मा से ज़रा भी इंटिमिडेटेड नहीं है। इंस्टेड वो इस एनर्जी को फीड करती हैं और उन पर गर्व महसूस करती हैं। वो कॉन्सर्ट को एक मैसिव ट्रायम्फ मानती हैं एंड उनका फोकस BTSV के इम्पेकेबल स्टाइल, उनके डीप एक्सप्रेशंस और उनके इनक्रेडिबल क्राउड को कंट्रोल करने पे है। वो कॉन्शियसली इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रही हैं बिना किसी इनसिक्योरिटीज़ के, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जानती है कि उनकी अपनी खुद की वैल्यू क्या है। Now card number 6 is the future, the near future shown with the chariot। अपने आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में इस टूर और उनके डायनेमिक में क्या आने वाला है, लेट्स सी। तो चैरियट फॉरवर्ड मूवमेंट, अनस्टॉपेबल मोमेंटम, डिटर्मिनेशन और विक्ट्री का अल्टीमेट सिंबल है। एयरिंग टूर अब और भी स्पीड पकड़ने वाला है। लंदन की सड़कें, म्यूनिच का कल्चर, पेरिस की रोमांटिक हवाएं और फिर नॉर्थ अमेरिका के मैसिव स्टेडियम्स। मिसेस वी की लाइफ भी इस चैरियट की तरह बहुत ही फास्ट पेस्ड और डायनामिक होने वाली है। वो फिज़िकली या तो उनके साथ अलग अलग सिटीज़ में एनोनिमसली ट्रैवल करेंगी जैसे द हाई प्रिस्टेस करती है, या फिर अपने पर्सनल लाइफ गोल्स और वी के क्रेजी टूर शेड्यूल के बीच एक परफेक्ट डिसिप्लिन बैलेंस मेंटेन करेंगी। कॉन्सर्ट के कॉन्टेस्ट में वो सोच रही हैं कि आगे के शोज़ और भी बड़े, लाउड और डिमांडिंग होने वाले हैं। द चैरियट कहता है कि रास्ता सीधा नहीं होगा,
टाइम जोन चेंजेस, जेट लैग एंड एग्जॉशन आएगी, लेकिन उनकी म्यूचुअल ड्राइव, कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर इस डिमांडिंग फेज को एक मैसिव सक्सेस बनाएगी। वो इमोशनली और मेंटली गियर अप कर रही हैं आने वाले उन हेक्टिक पर सक्सेसफुल महीनों के लिए। नाउ कार्ड नंबर 7, द क्वेरेंस एटीट्यूड, हर सेल्फ परसेप्शन, द स्टार। वो अपने आप को और अपने रोल को इस कॉम्प्लेक्स डायनामिक में कैसे देखती हैं, लेट्स सी। तो द स्टार द इमेंस होप, प्योर हीलिंग, इंस्पिरेशन और सिरेन एनर्जी का कार्ड है। ये डेक के सबसे खूबसूरत कार्ड में से एक है। मिसेस वी अपने आप को इस रिश्ते में एक ग्राउंडिंग एंकर की तरह देखती हैं। जब वी दुनिया भर के डेफनिंग डेसिबल्स, ब्लाइंडिंग केओटिक लाइट और ओवरवेलमिंग अटेंशन के बीच होते हैं, तो वो अपने आप को उनकी सेफ प्लेस और हीलिंग सेंचुरी मानती है। वो सोचती हैं दुनिया के लिए वो आइडल बीटीएस वी हैं, पर मेरे लिए वो सिर्फ मेरा वी है ना। वो अपने आप को द स्टार की तरह देखती हैं, काम, अनकंडीशनली सपोर्टिव और बिना किसी शोर के रोशनी देने वाली। उन्हें अपनी अहमियत पता है। वो जानती है कि कॉन्सर्ट के बाद जब उनका इमोशनल और फिज़िकल लेवल पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगा, तो वो ही हैं जो उन्हें वापस रिचार्ज करेंगी। ये कार्ड उनकी डीप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को दिखाता है। उनकी सेल्फ वर्थ, फेम, कैमरा, फ्लैशेस या पब्लिक एक्नॉलेजमेंट पर डिपेंड नहीं है। वो अंदर से पूरी तरह कंप्लीट और सिक्योर्ड हैं। Now the environment, the external influence and the army, 3 of cups। आसपास के लोग, फैंडम का इम्पैक्ट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या असर रहेगा। तो 3 ऑफ कप्स प्योर जॉय, कम्युनिटी, डीप फ्रेंडशिप और कलेक्टिव सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये डायरेक्टली आर्मी और कॉन्सर्ट की इलेक्ट्रीफाइंग एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मिसेस वी इस मैसिव पैशनेट कम्युनिटी को लेकर बहुत पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल फील करती हैं। वो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि फैंस ने वी को एक दशक से ज़्यादा, जैसे स्पेन के कुछ फैंस जिन्होंने मैड्रिड कॉन्सर्ट का 13 साल वेट किया, वो दशक से ज़्यादा अनकंडीशनली प्यार किया है। वो इन फैंस से जेलस या थ्रेटन्ड नहीं हैं, बल्कि जब वो स्टेडियम में हज़ारों पर्पल लाइट स्टिक्स को एक साथ वेव करते हुए और स्प्रिंग डे एक साथ गाते हुए सुनती हैं, तो वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड और ग्रेटफुल हो जाती हैं। वो इस एनवायरनमेंट को एक मैसिव ब्यूटीफुल फेस्टिवल की तरह देखती हैं। उनके थॉट्स में ये रियलाइजेशन बहुत क्लियर एंड सेटल्ड है कि वी का दिल 2 खूबसूरत हिस्सों में बटा हुआ है, एक उसके लिए उनके खुद के लिए एंड एक उनके फैंस के लिए जिन्होंने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है, और वो इस हारमोनियस बैलेंस को हैप्पीली एक्सेप्ट करती हैं। नाउ कार्ड नंबर 9, होप्स एंड फियर्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो उसके पहले डीप फियर्स, एंग्जाइटी और साथ ही छिपी हुई उम्मीदें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक्यूट एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स और ओवर थिंकिंग का कार्ड है। ये इस रीडिंग में एक बहुत रियल, रॉ और ह्यूमन एलिमेंट ऐड करता है। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि ये टूर सक्सेसफुली और स्मूथली निकल जाए बिना किसी हेल्थ इशू, बर्नआउट या फिजिकल इंजरी के। पर उनका डर पब्लिक एक्सपोजर और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का है। वो कई बार अकेले में सोचती हैं, अगर कभी किसी ओवर ऑब्सेसिव सेसिंग ने मेरी आइडेंटिटी या पिक्चर्स लीक कर दी, अगर मेरी वजह से उनके करियर, उनकी इमेज या आर्मी के साथ उनके केयरफुली बिल्ड बॉन्ड पर कोई नेगेटिव बैकलैश आया, तो रात को कभी कभी जब होटल रूम में अकेले होती हैं या दूर से न्यूज़ पढ़ती हैं, तो ओवर थिंकिंग उनको घेर लेती है। फेम एक बहुत शार्प डबल एज्ड स्वॉर्ड है, और मिसेस बीटीएस वी को इस बात का डीप डर है कि रूथलेस मीडिया या टॉक्सिक इंटरनेट कल्चर उनकी प्राइवेट लाइफ को किस तरह से ट्विस्ट और डायसेक्ट करेगा। उनका डर ये नहीं है कि वी उन्हें धोखा देंगे या छोड़ देंगे। उनका फियर कंप्लीटली बाहरी दुनिया के इमेंस प्रेशर और उनकी सेंचुरी के टूटने का है। Now card number 10, the outcome is the sun. Final result, ultimate destination,
और आगे का लॉन्ग टर्म फ्यूचर। सबसे पावरफुल, रेडियंट एंड यूनिवर्सली पॉजिटिव कार्ड टैरो डेक में द सन है, और ये एब्सोल्यूट जॉय, अनडिनाइबल सक्सेस, ट्रुथ और वार्मथ को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड गारंटी देता है कि एंड में सब कुछ परफेक्टली और ब्यूटीफुली अलाइन हो जाएगा। मिसिस वी के सारे डीप फियर्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और एंग्जाइटीज़ द सन की हीलिंग रोशनी में पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। ये 2026 एरंग टूर एक मैसिव हिस्टोरिकल सक्सेस बनकर उभरेगा, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में नए बेंचमार्क सेट करेगा। और मिसिस वी के फाइनल थॉट्स, वो अल्टीमेटली बहुत हैप्पी, फुलफिल्ड और सिक्योर फील करेंगी। टूर ख़त्म होने के बाद उनको अपना वो प्राइवेट टाइम, शांति और स्पेस मिलेगा जिसकी उन्हें अरसे से तलाश थी। वो 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स जो आखिर कर सीधा हो जाएगा। द सन ये अश्योर करता है कि उनका कनेक्शन किसी भी वर्ल्डली प्रेशर, र्यूमर्स या पब्लिक स्क्रूटनी से बहुत बड़ा और सच्चा है। जब वक्त नहीं होगा, वो फाइनली दुनिया के आगे बिना किसी डर या छुपे हुए फ्रीली स्माइल कर पाएंगी। ये मेगा कॉन्सर्ट टूर उनकी ज़िंदगी के लिए सिर्फ एक बड़ा ब्राइट और सक्सेसफुल चैप्टर है उस बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी का, जिसमें द सन उनका अल्टीमेट खूबसूरत फ्यूचर है। नाउ फाइनल थॉट्स और उनके माइंडसेट क्या है बेसिस BTS-V का। तो अगर हम इस पूरी 10 कार्ड रीडिंग की एक एनर्जी समराइज़ करें तो मिसेस BTS-V की करंट एनर्जीज़ एक ऐसी औरत की है जो इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग, इमोशनली मैच्योर और स्पिरिचुअली ग्राउंडेड है। उनकी माइंडसेट सुपरफिशियल चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुकी है। सो इज शी अटेंडिंग द कॉन्सर्ट? तो येस, एनर्जेटिकली तो 100% एंड मे बी फिजिकली टू, लेकिन बिल्कुल कम्प्लीटली अंडर द रेडार। द हाई प्रीस्टेस और द हर्मिट की एनर्जीज फोर्सफुली बताती हैं कि वो बैक स्टेज, साउंड बूथ के पास या किसी VIP हिडन सेक्शन में हैं जहां उन पर पब्लिक या कैमरास की नज़र नहीं है। वो फ्लैशी डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनकर एक्सप्लिसिटली अटेंशन ड्रॉ नहीं कर रही। वो वहाँ द स्टार बनकर साइलेंटली अपने पार्टनर की कला, उनकी एनर्जीज़ और उनके पैशन को ऑब्जर्व कर रही हैं। उनके लिए कॉन्सर्ट में होना सिर्फ उनको सपोर्ट करना है, शो ऑफ करना नहीं। एंड माइट बी पॉसिबल कि वो अपने रूम में बैठ के भी उनका शो देख रही होंगी, बट वो शो ज़रूर देख रही हैं। एंड व्हाट इज़ शी थिंकिंग अबाउट द कॉन्सर्ट एंड हिम? तो एब्सोल्यूट प्राउड फील हो रहा है एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी एंड सेक्रीफाइसेस भी है, एंड डीप ग्रेटिट्यूड फॉर द आर्मी। सो अल्टीमेटली मिसेस वी के थॉट प्रोसेस एक रॉक सॉलिड साइलेंट सपोर्टिव सिस्टम जैसे हैं। उनके थॉट्स में एक ही सूदिंग मंत्र चल रहा है। वो जानती हैं कि लाइट्स चाहे जितनी भी ब्राइट हो, साउंड कितना भी डेफनिंग हो और स्टेज दुनिया का सबसे बड़ा क्यों ना हो, जब कॉन्सर्ट ख़त्म होगा और BTS-V वहाँ से उतरेंगे तो वो ग्लोबल सुपरस्टार वी से वापस सिर्फ एक आम, लविंग एंड ग्राउंडेड इंसान होंगे। सो इस रीडिंग को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। एंड इसी तरह की और रीडिंग्स के लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, एज़ मैं सभी कमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। एंड कोशिश करूँगी कि आपकी रिक्वेस्ट में मैं आगे और इसी तरह की और रील्स भी बनाऊँ। सो जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं रील बना सकती हूँ, बनाऊँगी। एंड आपको रिप्लाई भी अगर करना होगा तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपको रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक डिटेल सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड या पर्सनली फाइनेंस, मैरिज, एजुकेशन, फैमिली, कुछ आपका बिजनेस, जॉब, करियर रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरी है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। डोंट हेजिटेट टू कम एंड कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। एंड नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे दिया गया है। And thank you so much for liking, sharing, hyping my channel, and I expect the same in future also from all of you. So God bless you all and thank you so much. Bye bye, take care.